बहुत अरसा पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक बूढ़ा शख्स अपनी बीवी के साथ एक कच्चे से मकान में रहा करता था। उस शख्स का दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ था, मेहनती, रहम दिल और इतना सादा कि किसी का दिल दुखाना उसके बस में ही न था। लेकिन उसकी बीवी जैसे जमाने भर का गुस्सा उसके सीने में ठाठे मारता हो। उसका लहजा तल्ख था, जुबान जहरीली और हर वक्त शिकायतें उसके होठों पर ठहरी रहती। बूढ़ा चुपचाप सब सुनता रहता, जवाब तक नहीं देता। शायद इसलिए कि उस घर में और कोई नहीं था, न कोई औलाद, न हमराज। लेकिन वक्त ने उसके दिल का एक सहारा बना दिया था, एक नन्ही सी चिड़िया जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था। वो चिड़िया उस बूढ़े की तन्हाई का मरहम बन चुकी थी। जब वो शाम को थक कर लौटता, उसकी सबसे बड़ी खुशी होती कि अपनी प्यारी चिड़िया से बात करे, उसे लाड करे, उसके संग खेल सके। चिड़िया भी बेहद ज़हीन और वफादार थी। कभी उड़कर उसके कंधे पर आ बैठती, कभी उसके इशारों पर नाचती और कभी उसके कहे पर चुपचाप हो जाती। उसने चिड़िया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, जैसे सांसों में रच बस गई हो। एक रोज की बात है। बूढ़ा जंगल की तरफ लकड़ियां काटने गया हुआ था। घर पर उसकी बीवी कपड़े धो रही थी। जब काम से फारिग हुई तो भूख ने उसे घेर लिया। रसोई में गई, वहां रखा गरम गरम खाना अब गायब था। वो तमतमाई, आंखें घुमा घुमा कर सोचा कि आखिर ये किया किसने। तभी नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई, अदब से सर झुकाया, पंख सहेजे और नर्म सी आवाज में बोली, मैंने वो खाना खा लिया। मुझे लगा मेरे लिए रखा गया है। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चूचू। उसकी मासूमियत, उसकी शराफत काश उस औरत के दिल को छू जाती। लेकिन अफसोस, उसकी बीवी के दिल में मोहब्बत नाम की कोई जगह नहीं थी। उसे तो पहले ही इस चिड़िया से चिढ़ थी। अब जैसे हाथ आया हो एक बहाना, वो बिफर पड़ी। पहले तो उसे गालियां दी, फिर चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया बार बार अपनी गर्दन झुकाती पर फैलाकर माफी मांगती रही, मगर वो औरत एक संगदिल शिकारी की तरह अपने इरादे पर अड़ी रही। वो अंदर गई, कैंची उठाई और उस बेज़बान चिड़िया की जुबान काट दी। अब देख, बिना जुबान के कैसे चूचू करेगी, उसने हंसते हुए कहा और चिड़िया को घर से बाहर फेंक दिया, जैसे कोई कचरा। शाम ढल चुकी थी। बूढ़ा लकड़ियों का गट्ठर उठाए खुशी खुशी घर की ओर लौट रहा था। दिल में बस यही ख्याल कि अब उसकी प्यारी चिड़िया कंधे पर आ बैठेगी और दिन की थकान दूर हो जाएगी। लेकिन दरवाजे पर पहुंचा तो न कोई आवाज, न कोई परों की फड़फड़ाहट। दिल बैठ गया। कहाँ है मेरी चिड़िया? उसने बीवी से पूछा। बीवी ने अनदेखा किया, फिर तिल मिलाकर बोली, कौन सी चिड़िया? पता नहीं कहाँ उड़ गई होगी वो बदतमीज। बहुत पूछने पर आखिर सच उगल ही दिया। उसने ठंडे चेहरे के साथ चिड़िया की कटी हुई जुबान बूढ़े के हाथ में रख दी। बूढ़ा जैसे पत्थर बन गया। तुमने ये क्या कर दिया? वो तो बस एक मासूम परिंदा थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते गए, दिल अंदर से टूट गया। उसने रात भर करवटें ली। जब उसकी बीवी नींद में खो गई, वो आहिस्ता से उठा और फैसला किया, मैं उसे ढूंढूंगा, अपनी चिड़िया को, अपनी औलाद जैसी चिड़िया को। सुबह होते ही वो चल पड़ा। पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ, हर जगह उसे पुकारता रहा, कहाँ है मेरी जुबान कटी चिड़िया? ओ मेरी चिड़िया। सारा दिन गुजर गया, भूखा प्यासा, थका हुआ, लेकिन हौसला कायम रहा। और आखिरकार एक बांसों के घने झुंड के पास वो उसे मिल गई, उसकी प्यारी चिड़िया, बिल्कुल सलामत। बूढ़ा दौड़कर उसके पास गया और हैरान रह गया जब उसने देखा कि चिड़िया फिर से बोल रही है। उसने अपना नन्हा सा मुंह खोला और दिखाया। एक नई चमकदार जुबान वहां आ चुकी थी। मेरे मेहरबान दोस्त, चिड़िया बोली, मैं ठीक हूं और तुम्हारे प्यार ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। बूढ़ा समझ गया, ये आम चिड़िया नहीं थी, ये कोई परी थी। चिड़िया आगे आगे उड़ती रही और बूढ़ा उसके पीछे पीछे चलता गया। वो उसे बांसों के पीछे ले गई, जहां एक शानदार महल खड़ा था। वहां उसे इज्जत से बैठाया गया। चिड़िया परी में बदल गई।
उसकी बेटियां रंग बिरंगे लिबास में तरह तरह के पकवान लेकर आईं। रक्स हुआ, गजलें हुई और बूढ़ा खुद को किसी ख्वाब में समझने लगा। जब जाने का वक्त आया, परी ने कहा, यह 2 संदूक हैं, एक बड़ा एक छोटा, जो पसंद आए ले जाइए। बूढ़े ने छोटा चुना। बोला, मैं बूढ़ा हूँ, भारी नहीं उठा सकता। जब घर पहुंचा, बीवी पहले तो गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोना, चांदी, जवाहरात, बेशुमार दौलत। बूढ़ी औरत का लालच जाग गया। अरे कमक्ल, बड़ा संदूक क्यों नहीं लाए? वो चीखी। उस रात वो जलती रही और अगली सुबह अकेले ही निकल पड़ी उस रास्ते पर। चिड़िया के घर पहुंची, मांग किया, मुझे बड़ा संदूक चाहिए। परी ने सलीके से संदूक दिया, बिना कोई शिकवा किए। वो औरत लालच से कांपते हाथों से उसे उठा लाई, लेकिन रास्ते में जब रहा न गया तो खोला और वहां से एक एक आंख वाला दैत्य निकल आया। चीखों की आवाजें, डर, खौफ, और वो औरत उलटे पांव घर भागी। दरवाजे पर गिर पड़ी। ये क्या हुआ? ये क्या मिला मुझे? वो रोती रही। बूढ़े ने कहा, ये सबक है, तुम्हारे लालच और जुल्म का अंजाम। उस दिन के बाद एक नरम मिजाज, शुक्रगुजार औरत बन गई। अब वो चिड़िया को याद करती थी, उसकी मासूम आंखें, उसकी चू चू, उसकी मोहब्बत। और बूढ़ा, वो अपनी परी चिड़िया के तोहफे से एक सादा, सुकून भरी जिंदगी गुजारता रहा। जो मोहब्बत से पेश आता है, उसे कीमती तोहफे मिलते हैं, और जो जुल्म और लालच में जीता है, उसे पछतावे और डर के सिवा कुछ नहीं मिलता।